ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, सब चैतन्य सत्ता है, मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ। आधि व्याधि, भय उद्वेग, जरा मरण, जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसा जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए। ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंतात्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः, ऊर्ध्व, मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ। मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूँ न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो पुरुष इसको सत्य जानता है वह महामूर्ख है और भ्रम में भ्रम देखकर महामोह को प्राप्त होता है। जैसे कोई मृग गड्ढे में गिर पड़ता है तो दुखी होता है और फिर उससे भी बड़े गड्ढे में गिरता है तो अति दुख पाता है, वैसे ही जो मूर्ख पुरुष है वह आत्मा के अज्ञान से संसार रूपी गड्ढे में गिरता है और उससे अनेक भ्रम देखता है। एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न देखता है। इस विषय का एक इतिहास कहता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। हे राम जी, संवेदन से जब अहंकार फूरता है तब विश्व भासित होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है वह अपने स्वरूप से भिन्न देख पड़ता है और उसी में राग द्वेष होता है, पर जागने पर और कुछ नहीं, सब कल्पना ही थी। वैसे ही जब संवेदन उठ गया तब सब विश्व आप अपना रूप हो जाता है। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ तब ये सब शब्द अर्थ की मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह नरक है, यह स्वर्ग है, परमार्थ सत्ता ही में फूरते हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है, इससे सब आत्म रूप हैं। आत्मा दृश्य से रहित दृष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है और निर्बोध बोध है। इच्छा से रहित इच्छा है। अद्वैत और नानात्व भी वही है। निराकार और आकार भी वही है। अकिंचित और किंचन भी वही है। वह अक्रिय है और सब क्रियाएं भी करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिससे आदि स्वप्न की सृष्टि भासती है
वह पुरुष एक ही है। उसे एक ही में अनंत सृष्टियां चित्त के फूरने से होती हैं। वैसे ही आत्म सत्ता के आश्रय से अनंत सृष्टियां फूरती हैं, परंतु स्वरूप से कुछ हुआ नहीं, सब आकाश रूप हैं। जीवों को अपनी अपनी सृष्टि अज्ञान से भासती है। हे राम जी, जीवों को अन्य सृष्टि का ज्ञान नहीं होता। वे अपनी ही सृष्टि को जानते हैं, क्योंकि संकल्प भिन्न भिन्न है। कितनों के लेखे हम स्वप्नों के नर हैं, और कितने ही हमारे लेखे स्वप्न के नर हैं। वे और सृष्टि में सोए हैं, और हमारी सृष्टि उसको स्वप्न में दिखती है। तिनके लिए हम स्वप्न के नर हैं, और जो हमारी सृष्टि में सोए हैं उनको स्वप्न में और सृष्टि भासित हुई है। वे हमारे स्वप्न के नर हैं। हे राम जी, इस प्रकार आत्म तत्व के आश्रय से अनंत सृष्टि भासती हैं। जो जीव सृष्टि को सत जानकर विचरते हैं, वे मोक्ष मार्ग से शून्य हैं। जैसे जो मनुष्य शयन करता है, उसको स्वप्न में चित्त का परिणाम होता है। उसमें जो जीव होते हैं उनको फिर स्वप्न होता है, तब उनको अपनी अपनी सृष्टि भासती है। तो वह अनंत सृष्टि अनुभव के आश्रय होती है। वैसे ही एक आत्मा के आश्रय में जो असंख्य सृष्टियां फूरती हैं, वे कई समान, कई अर्ध समान और कई विलक्षण भासित होती हैं। पर जीव अपनी अपनी सृष्टि को जानते हैं। जैसे एक घर में 10 पुरुष सोए हैं और उनको अपना अपना स्वप्न आवे, तब एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही यह सृष्टि भी और जीवों को नहीं भासती, क्योंकि संकल्प अपना अपना है। जैसे पत्थर को पत्थर नहीं जानता। जो अंतवाहक शरीर योगेश्वर हैं, उनको और सृष्टियों को भी ज्ञान होता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 111। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे रामचंद्र जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब
सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुनाई पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की नई सबसे असंग रहोगे। हे रामचंद्र जी, स्वरूप से भिन्न न देख पड़े और आत्मा से भिन्न न फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन हो रहो, तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो। जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख असम्यकदर्शी है। जो सम्यकदर्शी है उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे रामचंद्र जी, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखे तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना न उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे रामचंद्र जी, जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है, सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। इससे तुम असंग हो रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होंगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। हे रामचंद्र जी, इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। उनकी
उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है, पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित है, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। जब ऐसी भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इसे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखिए तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं उसकी सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से वांछा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया तब इच्छा किसको रहे? जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्तरूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्तरूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगे तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी,
अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त दुष्ट है। जब इसको स्थिर करोगे तब परम अमृत से शोभायमान होंगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर तुम परम निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान की सप्त भूमिका है। इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है उसका लक्षण क्या है, और ये सप्त भूमिका क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती है और जिस प्रकार इससे ज्ञान प्राप्त होता है सो सुनो। हे राघव, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी की होती है, परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी का भावी नहीं होती। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है, तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि यह मैं हूं, ये मेरे माता पिता है। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह कड़वा है, यह तेरी माता है, यह तेरा पिता है, यह तेरा कुल है। इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक पाता है, इस प्रकार यज्ञ होता है, इस प्रकार तप होता है और इस प्रकार दान करते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर है और दूसरा निवृत्ति की ओर है। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल को भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता। इससे संसार में जल के तृण की तरह भ्रमण करता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छुटकारा पाता है। जो निवृत्ति की ओर होता है उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, मैं इससे तरु और उस पद को प्राप्त हूं जहां क्षय और अतिशय न हो। यह संसार सर्वदा जल रूप और दुखदायी है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है, और जो पशु धर्मा मनुष्य है उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है।
शास्त्र के अर्थ के न जानने वाले को पशुधर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना, और यह कामना करके फल के निमित्त यज्ञ आदि शुभ कर्म करना कि स्वर्ग, धन, पुत्र आदि मुझे प्राप्त हो, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस संसार समुद्र में बहते हैं, वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी आते हैं और तब स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूं। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा। यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है, यह भोग तो सर्प है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है। शम, दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं, उनका आचरण करता है। शुभ अशुभ, देश, काल और पदार्थों को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता है और सत्शास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों की उपरत होती है। तब वह तीर्थ, ठाकुर द्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया, सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिससे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है। संतों शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे करदय सूम सर्वदा धन का चिंतन करता है, वैसे वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है, उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संतजन सत्शास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है।
उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सच्शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का कवच जो गले में डालता है, उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, वह विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगती। हे रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे वह मूर्खों की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो पाता। वह खाना पीना, लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सच्शास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे रामचंद्र जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है, तब श्रुति और स्मृति यानी वेद धर्मशास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं। और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदाई नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगते हैं। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है। पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है। धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता। आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को अंतवत विचार कर, अर्थात ये बने नहीं रहते, यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त, मांस, मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण किनाई तुच्छ जानकर त्याग देता है। जैसे मिष्ठान्न युक्त, जैसे
विष्ठायुक्त तृण को पशु त्यागता है, वैसे देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचर कर फल फूलों का आहार करता है। संत जनों की टहल करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। यह तीसरी भूमिका है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।